हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीएसई द एजुकेशन रेवोल्यूशन। 66 बीपीएससी के करंट अफेयर्स की सीरीज़ का ये सेकंड और एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आप एक क्विक रिवीजन टाइप कर सकें। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आप इस वीडियो में देखकर एक बार समझ लीजिए कि आप उसे जानते हैं या नहीं। अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा उन्हें याद कर लीजिए। अभी एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचा है, तो अगर आपको मेरा सजेशन ये रहेगा कि कोई भी ज़्यादा नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश ना कीजिए, सिर्फ रिवीजन पे फोकस कीजिए। एक बार इस वीडियो को देखिए, अगर कुछ आपको अच्छा लगे, समझ में आए कि ये काम की चीज़ है, तो उसे आप याद करिए। पहले वीडियो में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखी थी और इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस, जो कुछ विजिट्स हुई हैं, कुछ फेस्टिवल्स वगैरह और जो भी इंपॉर्टेंट और बाकी चीज़ें हैं जो रह गई थी पहले वीडियो के अलावा, वो हम लेकर आए हैं। तो सबसे पहले प्रमुख नियुक्तियों से रिलेटेड कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं, अच्छी संभावना होती है इसको आने की। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां यहाँ पे कवर की हैं। जैसे S.A. बोबडे जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये 47th न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, ये इजी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और CAG GC मुर्मू, ये 14th CAG हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब आपको एक काम करना है, जल्दी से मुझे कमेंट में बता दीजिए कि इसके पहले ये कौन सी पोस्ट पे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट पे थे, एक बहुत ही लैंडमार्क पोस्ट इन्होंने उसको एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई थी। वायुसेना के अध्यक्ष हैं भदौरिया, नौसेना अध्यक्ष है करमबीर सिंह और थल सेना के अध्यक्ष हैं मुकुंद नरवणे, एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी। इसके अलावा अब एक और प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, उसका एक उत्तर आप मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। CDS कौन है इस वक्त? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये कौन है इस वक्त? 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बलबीर सिंह चौहान और 15वें वित्त आयोग, ये नंबर इसलिए मैंने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कई बार, NK सिंह। पटना की मेयर है सीता साहू। अब कुछ इंटरनेशनल चीज़ें देख लेते हैं। तो एंटोनियो गुटेरेस, वो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी। और IMF की क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। WHO, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि WHO अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी था कोविड-19 की वजह से। तो टेड्रोस अधनोम इसके मुख्य हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील, ना कि पहली महिला वकील हम बात कर रहे हैं। तो इंदु मल्होत्रा, पहले भी महिलाएं बनी हैं लेकिन पहली महिला वकील ये बनी है अभी। शिवांगी जोशी हैं, वो नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है। तो नौसेना में भी अपनी एक एयर विंग होती है, उसकी पहली महिला पायलट शिवांगी जोशी। चंद्राणी मुर्मू, ये है सबसे युवा सांसद, संसद नहीं ये सांसद है। WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन, ये भी WHO से रिलेटेड दो फैक्ट मैंने आपसे शेयर किए। USA की होने वाली उपराष्ट्रपति सभी जानते हैं, कमला हैरिस। और प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जो बाइडेन, प्रेसिडेंट इलेक्ट एक्चुअली, जो अभी 20 जनवरी को इनाग्रेट होंगे। वहाँ पर ये वर्ड यूज़ होता है, इनाग्रेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। गणतंत्र की मुख्य दिवस अतिथि 2021 अगले जो 26 जनवरी के, बोरिस जॉनसन, ये हैं UK यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर। और इसके पहले 2020 में जायरे बोल्सोनारो आए थे पिछली बार। कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव, सम्मेलन, बैठक, तो हिमाचल प्रदेश में होता है लोसार महोत्सव। ये थोड़ा सा मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं इसमें इंक्लूड की हैं कि इतनी ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी याद ही ना हो सके, बहुत कम दिन बचे हैं। तो कुछ खास जो पिछले प्रश्न पूछे गए हैं उनके आधार पर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उठाए गए। जैसे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये नागालैंड तो हर किसी को पता है, लेकिन इस बार पहली बार त्रिपुरा में भी इसका आयोजन हुआ था। तो इसीलिए नागालैंड और त्रिपुरा दोनों लिखा है। मेन नागालैंड में होता आया है लेकिन त्रिपुरा में भी इसका आयोजन हुआ। नुयाखाई महोत्सव ओडिशा। तुम्बी महोत्सव केरल। 5वां धम्म धर्म सम्मेलन, यह है राजगीर में। और बोनालू तेलंगाना। लोसांग और लोसार दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, इसमें प्लीज़ कंफ्यूज ना होइए। सिक्किम का है लोसांग। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद और पोंगल तमिलनाडु, आप जानते होंगे, जल्लीकट्टू भी जिसे कहा जाता है, पोंगल जल्लीकट्टू तमिलनाडु में। फिर कंबाला, ये भी भैंसों की दौड़ होती है, कर्नाटक में है। नमस्ते ओरछा महोत्सव मध्य प्रदेश। कुछ चर्चित व्यक्ति जिनके निधन हुए, भानु अथैया, ये पहली
ऑस्कर प्राप्त भारतीय थी? ये कई बार प्रश्न आ चुका है कि पहला ऑस्कर भारत की तरफ से किसे मिला है? तो भानु अथैया, उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। शोभा नायडू, ये कुचिपुड़ी नृत्यांगना। तो देखिए, कभी कभी अगर आपको उत्तर ना पता हो तो आप इंटेलिजेंट गैस कैसे कर सकते हैं, इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। चंद्रबाबू नायडू को आप सभी जानते ही होंगे, वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। अभी हाल ही में, पिछली बार ही वो चेंज हुए हैं। और आंध्र प्रदेश का जो एक फेस्टिवल है, क्लासिकल फेस्टिवल, सॉरी फेस्टिवल नहीं, डांस जो है, क्लासिकल डांस, वो कुचिपुड़ी होता है। तो नायडू और कुचिपुड़ी, ये कॉम्बिनेशन आप बैठा के इसका उत्तर दे सकते हैं जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आंसर्स होंगे। तो रामविलास पासवान, केंद्रीय उपभोक्ता कार्य एवं खाद्य मंत्री, इनकी पार्टी का नाम है लोक जनशक्ति पार्टी। पंडित जसराज, ये शास्त्रीय गायक थे। आर के पचौरी, टेरी के पूर्व प्रमुख, और टेरी को पहले एक बार बहुत बड़ा प्राइज़ भी मिल चुका है, नोबेल पीस प्राइज़। टेरी का आपको मुझे बताना है फुल फॉर्म, कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ इसे बताइए। जीआई टैग, तो जो इम्पोर्टेंट जीआई टैग काले चावल या चाक हावो मणिपुर को मिला है। सोहराई खोबार पेंटिंग, ये है झारखंड की। और बिहार की भी काफ़ी ज़्यादा जीआई टैग्स हैं इस बार। मखाना, मधुबनी, सिलाव खाजा, शाही लीची, जर्दालू आम, कतरनी चावल, ये सभी बिहार के हिस्से में आते हैं। कड़कनाथ मुर्गा, मध्य प्रदेश, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में एक राइवलरी चल रही थी। भारत का पहला जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय को, और ये 10 साल के लिए मान्य होता है कोई भी जीआई टैग। कुछ तूफान जो आए थे, जैसे कि अम्फान तूफान काफ़ी चर्चा में था, ओडिशा और बंगाल में इसने तबाही मचाई थी। निसर्ग, ये आया था अरेबियन सी में, यानी महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ। बुलबुल आया था ओडिशा बंगाल वंस अगेन। वायु, गुजरात की तरफ, अरेबियन सी में। फोनी या तितली है उड़ीसा में। तो उड़ीसा में काफ़ी ज़्यादा तूफान हमेशा ही आते हैं, तो इस बार भी आए थे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जो प्रकाशित की गई है, उसके हिसाब से पहली बात तो ये कौन प्रकाशित करता है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है, इसकी स्टडी की जाती है। कुल वनावरण है 21.67%। अगर आप इसमें वनावरण प्लस वृक्षावरण जोड़ देंगे, मतलब फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर, तो ये 24% के आसपास होगा। 3% और इसमें ऐड करेंगे। और कौन से राज्य हैं, तो मध्य प्रदेश में 77,482 स्क्वायर किलोमीटर सबसे ज़्यादा, उसके बाद में अरुणाचल और फिर छत्तीसगढ़। इन राज्यों में ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में कुल वन आवरण यानी फॉरेस्ट कवर है। और अगर परसेंटेज से देखें तो मिजोरम 85.41% सबसे ज़्यादा वन इसके क्षेत्र पर है। गुजरात में सबसे अधिक आर्द्र भूमि या वेटलैंड है। इसरो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, GSAT-30 आर्यन है, ये एक्चुअली एरियन है, सॉरी फॉर दिस, कई बार हिंदी में टाइप करने में कुछ और ही आ जाता है। तो एरियन रॉकेट है जो कि फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन, फ्रेंच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनके रॉकेट के थ्रू इसरो इसे प्रक्षेपित करता है। तो GSAT-30 क्योंकि काफ़ी हैवी है, उसे इससे किया गया था। चंद्रयान-2 ये GSLV Mark 3 से इसे भेजा गया था। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV को कहते हैं, और GSLV को कहते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जस्ट फॉर रिवीजन आई हैव पुट इट हियर। गगनयान भारतीय मानव दलीय मिशन यानी इंडियन ह्यूमन स्पेस मिशन। दो मैंने डिफेंस की न्यूज़ भी इसमें ऐड की है। S-400 ये है रशिया का। तो S-400 है एक रॉकेट प्रोटेक्शन सिस्टम है, मतलब अगर दूसरे देशों से मिसाइल अटैक होता है तो ये प्रोटेक्शन सिस्टम अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ से मिसाइल जाकर उन्हें बीच में ही डिस्ट्रॉय कर देंगी। और INS करवरी जो है वो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी यानी कि सबमरीन है। अब मनोज सिन्हा जम्मू एंड कश्मीर के नए LG या लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल, और लद्दाख के वही RK माथुर, इन्हें ये चेंज नहीं हुए हैं, मनोज सिन्हा नए बने हैं। धारा 370 और 35A पर मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। मैं उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहे तो उसे फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं ताकि इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिल जाए। ज़्यादा टाइम आप मत वेस्ट कीजिए, मेरा भी ये सजेशन है। तो आप इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें देखिए और आगे बढ़िए। अमिताभ कांत समिति ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने हेतु। के कस्तूरीरंगन समिति, ये नई शिक्षा नीति को लेकर इसे बनाया गया था। अभी इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स मैं बताऊंगा नई शिक्षा नीति के, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 2019 में 2019 में 20 साल के लिए 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 20 साल
कोई ना कोई इसमें से क्वेश्चन आने की भरपूर संभावना है, प्रबल संभावना है। 25वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या COP25, ये मैड्रिड में, COP इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो ये मैड्रिड में हुआ था। और COP26 कहाँ होगा, तो UK 2021 में। कोविड-19 से रिलेटेड कुछ फैक्ट, दिसंबर 2019 में वुहान से इसकी पुष्टि यानी ऑफिशियल कंफर्मेशन हुई थी दिसंबर 2019 में, और WHO ने इसे वैश्विक महामारी या ग्लोबल पैंडेमिक घोषित किया था 11 मार्च को, और इसके लगभग 13 दिन बाद भारत में लॉकडाउन लगा था। तो भारत ने महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया था, जिसे हम अंग्रेजी में एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897 कहेंगे। 24 मार्च को भारत का पहला लॉकडाउन घोषित हुआ था, उस दिन रात 12 बजे से। हरियाणा पहला राज्य है जिसने कोरोना को एक एपिडेमिक घोषित किया था। स्लोवेनिया कोविड मुक्त पहला यूरोपीय देश बना। कोवैक्सीन ICMR और भारत बायोटेक ने मिलकर बनाई है। ICMR का फुल फॉर्म आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ मैं। वंदे भारत मिशन विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ये चलाया गया था। संजीवन ऐप बिहार सरकार ने लॉन्च किया था। कोरोना कवच और आरोग्य सेतु ऐप आप जानते हैं कि भारत सरकार का था। अब नई शिक्षा नीति के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो 29 जुलाई को रमेश पी निशंक द्वारा घोषित की गई थी। रमेश पी निशंक अभी कौन से मंत्री हैं, ये मुझे प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है इसलिए आपको पूछ रहा हूँ मैं। इसका उत्तर मैं अभी दे ही दूंगा थोड़ी देर में। कस्तूरी रंगन समिति 2017 में, जिसके रिकमेंडेशन पे नई शिक्षा नीति को डिज़ाइन किया गया है। 1968 और 86 के बाद में तीसरी ये शिक्षा नीति है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है, और रमेश पी निशंक जो है वो अब शिक्षा मंत्री कहलाएंगे, ना कि HRD मिनिस्टर। 10+2 के अलावा इसकी जगह अब 5+3+3+4, तो ये 4 इयर्स वाला अब स्नातक का कोर्स लाया गया है, जिसमें शोध या रिसर्च इंक्लूडेड होगा। GDP का खर्च का लक्ष्य 6%, जो भी लगभग 4.4% के आसपास है। UG, AICT, NCT इन सब की जगह पर हायर एजुकेशन कमीशन HEC को बनाया जाएगा। बिहार सरकार की कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं, जैसे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ये है कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, सॉरी फॉर दिस, रोकना हो गया। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए, तो कुछ सामाजिक सोशल रिफॉर्म्स के लिए ये सब स्कीम्स लाई जाती है। जल जीवन हरियाली मिशन, तो ये क्लाइमेट चेंज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पत्रकार सम्मान योजना में 60 वर्ष की उम्र के बाद 6,000 रुपये पेंशन देने का प्रावधान है या प्रोविजन है। स्नातक प्रोत्साहन योजना में अविवाहित महिला अगर स्नातक की परीक्षा पास करती है, डिग्री लेती है, तो उसे 25,000 रुपये की सहायता राशि एक दी जाएगी। मुख्यमंत्री या प्रोत्साहन राशि आप इसे कह सकते हैं। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन, ये है सहायता राशि 400 रुपये मासिक। ये है यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, यानी कि सभी व्यक्तियों को दी जाएगी, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है 60 से 79 उम्र के। अब रैप अप करते हुए हम थोड़े से नोबेल पुरस्कार देख लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने नोबेल पुरस्कार के जो नाम है वो पहले ही याद कर लिए होंगे या रट लिए होंगे, जो भी आपने किया होगा। मैं एक बार रिवीजन आपको कराना चाहता हूँ। मेडिसिन में हार्वी ऑल्टर, माइकल हॉटन और चार्ल्स M राइस, तो AH राइस आप जैसे भी याद करना चाहें, इन्हें मिला है ये हेपेटाइटिस C वायरस की डिस्कवरी के लिए। फिजिक्स में पेनरोज, गेंजिल, गेज, तो PGG, आप पी से फिजिक्स, पी से पेनरोज, आप जिस तरह से भी याद करना चाहें। इन्हें ब्लैक होल्स पे जो इन्होंने वर्क किया उसके लिए मिला है, मतलब कि एस्ट्रोनॉमिकल वर्क के लिए मिला है। केमिस्ट्री में इमैनुअल शार्पेंटियर, ये प्रोनाउंसिएशन, फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन बड़े ख़तरनाक होते हैं, ये बड़ा मुश्किल है। अच्छा, एक आपको बात बताता हूँ मैं, राफेल जो एयरक्राफ्ट है ना, राफेल एयरक्राफ्ट, ये कंपनी बनाती है दसॉ। इस कंपनी का नाम है, अगर आप हमारे तरह इंडियन इंग्लिश में पढ़ेंगे तो दसॉल्ट बोलेंगे, लेकिन फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है दसॉ, बस इतना ही है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान। तो कार्पेंटियर या चारपेंटियर और डॉर्डना, इन्हें मिला है जीनोम एडिटिंग के वर्क के लिए नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री। लिटरेचर के लिए लुई ग्लुक, वन ऑफ द अमेरिकाज मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएट्स, एक पोएट रहे। पीस प्राइज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। टू कॉम्बैट अ सर्ज इन ग्लोबल हंगर अमिड द कोरोना वायरस पेंडेमिक, इसलिए
तो कोरोना वायरस के दौरान, इस ग्लोबल महामारी के दौरान जो ग्लोबल हंगर, जो भूखमरी की समस्या पैदा हुई, उससे निपटने के लिए काफ़ी अच्छा काम किया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने, यूएन की एक एजेंसी है ये। और इकोनॉमिक साइंसेस के लिए मिलग्रॉम विल्सन इन्हें अवार्ड किया गया नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेस फॉर देयर ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशंस ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप अपना फीडबैक मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपकी क्या रिक्वायरमेंट, आगे हम किस तरह से आपकी और हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।